कर रहा है, लेकिन एसएससी की छोटी मोटी नौकरियों के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा है कि हाँ मतलब अगर जीडी या एमटीएस जैसी जो भी नौकरियां 12th के पास पॉसिबल है, यदि वो मिल जाती हैं तो उसकी जो है क्या कहते हैं आगे की चीजें थोड़ी सी सही हो जाएंगी। और वो बड़ा हताश होता है आज मिला है जब, तो मतलब हताश क्या, मुझे लग रहा है कि अगर आपको प्रिपरेशन एक आपका एक ऐसा फेस होता है जिसमें आपको पेशेंस की बड़ी आवश्यकता होती है, और अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाएंगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी को क्रिएट करना शुरू कर देती हैं इंसान की, अभी क्या होगा कैसे होगा। और सबसे बड़ी जो आपके लिए प्रॉब्लम होती है वो होती है पैसों की। तो चलिए आज हम कुछ इसी मुद्दे पर बात करने आए हैं। और देखिए, मुझे जहां तक पता है मैं कुछ नामों को लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए कि परिस्थिति कभी भी उस इंसान को नीचे नहीं झुका सकती, या परिस्थिति कभी भी उस इंसान को हरा नहीं सकती जो अपने अंदर से मजबूत हो, जिसका माइंडसेट, जिसकी विचारधारा बड़ी मजबूत है, वो कभी नहीं हारता। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अरे आप सब जानते हो, इनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आप इनका अगर मैं नाम ना भी लूं तो आप जान जाओगे, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं। यहां पर फिर मैं अगर दूसरा कोई नाम लिखूं तो वो मैं लिखूंगा धीरू भाई अंबानी की, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं कोई और एक नाम लूं तो मैं ले लूंगा सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। और आप जब इनके बारे में पढ़ोगे ना, इनके बारे में आप जब इनकी ऑटोबायोग्राफी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किन संघर्षों से निकले, कहां से निकले हैं ये, इन्होंने कैसे राइज किया है। और आज दुनिया में इनका नाम बड़े ही क्या कहते हैं सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या शुरुआती दौर पर ये इतने ही अच्छे थे, इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, इनका जो बैकग्राउंड था वो भी इतना ही बढ़िया था जिस तरीके से ये आज दिख रहे हैं। फिर मैं एक अगला नाम ले लेता हूं, आप सबका बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेम है, जिसमें मैं कह दूंगा लेट लता मंगेशकर जी, मंगेशकर, जिनको आज दुनिया बड़े ही प्यार से नाम उनका लेती है, बड़े ही सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। तो ये जो चार नाम मैंने लिखे हैं, और भी इसमें बहुत सारे हैं, एक मैं और जोड़ देता हूं, केएफसी। केएफसी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, ये आपने देखा होगा केएफसी का जो भी आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट का एक जो है फ्रेंचाइजी ब्रांड है, जिसको हम इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका नाम होता है केंटकी, केंटकी फ्राइड, केंटकी फ्राइड चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन। ये एक ब्रांड है, एक फ्रेंचाइजी ब्रांड है, जो कि ये मान के चलिए कि ये स्टार्टिंग दौर में शुरुआती दिनों में अपनी बड़ी संघर्षों से गुजरा है। अब देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, आपको सबको पता है कि बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। इनका एक बड़ा ही फेमस किस्सा है कि 12वीं के बाद एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में इनको वहां जाने के लिए एनडीए की जो क्या कहते हैं परीक्षा होती है, वो उस टाइम भी बड़ी टफ होती है, और उसमें ये काफी मेहनत के बाद में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इनका एक इंटरव्यू होना होता है, और ये इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू नहीं बीट कर पाते हैं, जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, ये अपनी बहन से उनके जेवर को गिरवी रख के और फिर उसके बाद में जाते हैं। फिर अगला जो नाम है वो है धीरू भाई अंबानी। ये पेट्रोल पंप अटेंडेंट होते हैं, आप सबने सुना होगा कि पेट्रोल पंप अटेंडेंट क्या होता है, और अगर नहीं सुना है तो ये मान के चलिए कि जो पेट्रोल पंप पे वर्क करता है उसको पेट्रोल पंप अटेंडेंट कहते हैं। ये पेट्रोल पंप अटेंडेंट होते हैं जिसके जरिए ये जो है क्या कहते हैं इनका स्ट्रगलिंग जो टाइम, उनका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग भरा होता है। सचिन तेंदुलकर 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, और फिर उसके बाद में जिनके पिता एक मराठी उपन्यासकार कवि होते हैं, और चूंकि ये परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं लेकिन इनका क्रिकेट में बड़ा रुचि रहता है, और ये क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा मतलब इनकी दिलचस्पी होती है। इनके पिता इनका सहयोग करते हैं, और धीरे धीरे काफी सामाजिक परिस्थितियों के बाद, काफी सामाजिक विपरीत परिस्थितियों के बाद, लोगों के तानों के बाद में, और धीरे धीरे अपने उद्देश्य को इन्होंने नहीं छोड़ा, अपने लक्ष्य, जो इनका लक्ष्य था, जो इनका एम था, उसको इन्होंने नहीं छोड़ा। और आज हम आप जानते ही हैं कि ये कितने प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। लता मंगेशकर जी शुरुआत में
अरे ये लड़की है, ये क्या करेगी, ये क्या गाएगी, ये कहाँ जाएगी, दर बदर इधर उधर भटकेगी, कैसे करेगी, कैसे होगा, सामाजिक ताने और गरीबी, ये सारी चीजों को देखते हुए। और आज देखिए, आज उनके गाने इतने बेशुमार हैं कि हम आप सब सुनते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है। केएफसी, केएफसी का ब्रांड तो कुछ बोलना ही नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि यदि आपका माइंडसेट अच्छा है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तो आपकी परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। टेंशन ना लीजिए, टाइम लगेगा लेकिन होगा वही जो आप चाहते हो। धैर्य रखना जरूरी है, चाहे वो छोटे लेवल पर हो, चाहे वो बड़े लेवल पर हो। इंस्टेंट रिजल्ट जैसा कुछ नहीं होता। ये मैगी नहीं है, ये जिंदगी है कि 2 मिनट में बनाया, खा लिया और सिस्टम पूरा, मतलब फिर उसके बाद में चीजें खत्म हो गई। यहाँ पर रुकना पड़ता है, धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और अपने काम में कंटिन्यूटी रखनी होती है। फिर उसके बाद में आपको चीजें, आपकी सफलता आपको दिखेगी, लोगों को आपकी सफलता दिखेगी। और वैसे भी यार, पढ़ तो रहे ही हो ना, पढ़ाई तो कर ही रहे हो ना, विभिन्न विभिन्न तरीकों से कोशिश में तो लगे ही हो ना। सुबह 9 से लेकर के शाम के 9 तक अगर अपने आप को घस रहे हो या उससे आगे भी घस रहे हो, दिमाग को अपने रगड़ रहे हो, तो कहीं वेस्ट तो नहीं जाएगा ना। और ये मैं ही नहीं यार, ये हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि भैया अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका तो फल मिलना ही मिलना है, तो फिर क्यों हताश होते हो, किस लिए परेशान हो रहे हो। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, यदि आपका माइंडसेट मजबूत है तो परिस्थितियां आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक, और हौसले के साथ में आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, माइंड अपना बिल्कुल क्लियर रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिविटी को अपने माइंड में रखिए। और हाँ प्लीज, ये जो आलतू फालतू की चीजें हैं, जो क्या कहते हैं मोटिवेशन, ये जो फोन पे आजकल मोटिवेशन चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है लेकिन एक टाइम के बाद कुछ ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपका मोटिवेशन आपकी फैमिली से मिलता है। जब फैमिली की परिस्थितियां, एक बात और, अगर आपकी फैमिली में हर जगह सामान्य परिस्थिति है तो भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मैंने देखा है, राइज उन्होंने ही किया है, उभरे वही हैं जिनके यहां बड़ी विपरीत परिस्थितियां रही हैं, और जिनको हर एक चीज जुबान से निकलने पर मिल गई, जिनके यहाँ परिस्थितियां सामान्य रही हैं, उनके उभरने में थोड़ा सा समय लगा है और शायद वो नहीं भी उभरे हैं। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। जब डिमोटिवेशन जैसा कुछ आपके दिमाग में आए, या आपके दिमाग में ये आए कि यार अब मन हताश हो रहा है, पेशेंस आपका, तो आप एक चीज ये जरूर याद रखिए कि आसानी से कुछ नहीं मिलने